हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। कई तरह की पोस्ट है, वेरियस पोस्ट है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप पटना मेट्रो रेल में काम करना चाहते हो तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, जो वैकेंसी निकली है काफ़ी अच्छी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी है। सैलरी भी इसमें आपको अच्छी मिल जाएगी। दोस्तों, मैं बता देता हूँ कौन सी पोस्ट है। जनरल मैनेजर की पोस्ट है फाइनेंस की, इसमें एक पोस्ट है। जीएम रोलिंग स्टॉक की पोस्ट है। जीएम सेफ्टी की पोस्ट है। डिप्टी जनरल मैनेजर लीगल की पोस्ट है। डिप्टी जनरल मैनेजर एएफसी की पोस्ट है। डिप्टी जनरल मैनेजर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट है। और जीएम इन्वायरमेंट एंड सोशल की पोस्ट है। दोस्तों, इसमें जो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 8 जनवरी 2025 है। 8 जनवरी 2025 तक आपको अप्लाई कर देना है। 5 PM के पहले आपको अप्लाई कर देना है 8 जनवरी 2025 को। और देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या दी गई है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है आपकी, ये प्रतिनियुक्ति पर है, डिप्टेशन बेसिस पर है। प्लस दोस्तों क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। आप डिप्टेशन बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हो। डिप्टेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आप पहले से कहीं पर काम कर रहे हो, भारत सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी उपक्रम में आप काम कर रहे हो, तो आप प्रतिनियुक्ति पर अप्लाई कर सकते हो। डिप्टेशन बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, अगर क्या है आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे या काम कर रहे हो तो दोस्तों क्या है आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो। संविदा पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप जनरल मैनेजर फाइनेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस में। और क्या है, आपको मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करने का। या दोस्तों आप क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तो दोस्तों फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों क्या है, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, अगर डिप्टेशन बेसिस पर अप्लाई करते हो तो जो आपको सैलरी मिल रही है उसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 80,000 से लेकर के 1,25,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अगर दोस्तों क्या है आप जीएम रोलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो स्टॉक के लिए, तो दोस्तों आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बी या बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल में। और आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या दोस्तों क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर में। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 1 लाख रुपए से लेकर के 1,75,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और डिप्टेशन बेसिस पे जितनी आपको सैलरी मिल रही है उसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। अगर जीएम सेफ्टी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 1 लाख रुपए से लेकर के 1,75,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो लीगल के लिए, तो आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए लॉ में। प्लस क्या है, आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल एडवाइजर के रूप में या लॉ ऑफिसर के रूप में। आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जो सैलरी मिलेगी 75,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अगर क्या है आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो आपको सैलरी मिलेगी वो क्या है दोस्तों, आपके पे स्केल पर डिपेंड करेगा कि आपको सैलरी कितनी मिल रही है, उसी के बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप डिप्टी जनरल मैनेजर एएफसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास बीटेक बी की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस में दोस्तों। और आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड का। आपके पास 10 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर क्या है आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के रूप में गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो सैलरी मिलेगी आपके पे स्केल के बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अप्लाई करेंगे उनको जो सैलरी मिलेगी 75,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी।
डिप्टी जनरल मैनेजर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंट्रैक्ट बेसिस पर जो सैलरी मिलेगी 75,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीकॉम के साथ एमबीए होना चाहिए। आपको बीकॉम होना चाहिए प्लस एमबीए होना चाहिए फाइनेंस से, और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 50,000 से लेकर के 75,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। जीएम इन्वायरमेंट एंड सोशल की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या आपके पास इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसमें क्या है आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 80,000 रुपये से लेकर के 1,25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। ये जो वैकेंसी है कंट्रैक्ट बेसिस पर है, ये डिप्टेशन बेसिस पर नहीं है। इसमें डिप्टेशन वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसमें ओनली कंट्रैक्ट वाले अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास क्वालिफिकेशन हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो अप्लीकेशन की लास्ट डेट है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 8 जनवरी 2025 अप्लीकेशन की लास्ट डेट है। इवनिंग में 5 PM तक आपका अप्लीकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको 5 PM के पहले अप्लाई कर देना है। ओनली ऑनलाइन अप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा अपना ईमेल संपर्क नंबर देना अनिवार्य होगा। योग्यता एवं अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्ट करने के उपरांत निर्धारित शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग है तो स्क्रीनिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं इस पर किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति मान नहीं होगा। दोस्तों इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, इसमें इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। जब आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद क्या है, जितने अप्लीकेशन रिसीव्ड होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों इंटरव्यू के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के लिए आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। इनिशियल में जो आप रखे जाओगे, जो आपका टेन्योर होगा, अगर क्या है आप डिप्टेशन बेसिस पर अप्लाई करते हो, प्रतिनियुक्ति के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका इनिशियल में जो टेन्योर होगा 3 साल का होगा। आप इनिशियल में 3 वर्ष के लिए रखे जाओगे। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अप्लाई करते हो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो इनिशियल में आप 1 ईयर के लिए रखे जाओगे, 1 साल के लिए रखे जाओगे। अगर आपका कार्य सही होगा तो जो आपकी अवधि है प्रतिनियुक्ति की या संविदा की, कॉन्ट्रैक्ट की, उसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। आवश्यकता अनुसार आपका बढ़ा दिया जाएगा। और जो आपका कार्य है अगर वो संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो क्या है, आपको हटाया भी जा सकता है, आपको पदमुक्त भी किया जा सकता है। क्या है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अप्लाई करते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे हो, तो आपको पदमुक्त किया जा सकता है। और क्या है, अगर आप प्रतिनियुक्ति पर जॉब कर रहे हो तो आपको पैतृक विभाग में भेजा जा सकता है। इसका अधिकार सुरक्षित रहेगा पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के पास, इसका अधिकार सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, नियुक्ति के संबंध में सभी प्रकार का सर्वाधिकार प्रबंध निदेशक पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन होगा। दोस्तों यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप इस पीडीएफ से रीड कर लेना। अप्लाई करने से पहले ये पीडीएफ आप कहाँ पा सकते हो, अभी मैं आपको बता दूंगा कि पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर के आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों जब आपकी नियुक्ति होगी, आपको 1 माह के अंदर ज्वाइन करना होगा। चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी के तिथि से अधिकतम 1 माह के अंदर अपना योगदान देना अनिवार्य होगा। संविदा पर नियोजन के उपरांत यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वेच्छा से सेवा छोड़ा जाता है, तब ऐसे अभ्यर्थी को 1 माह का नोटिस अवधि देना अनिवार्य होगा। अगर क्या है, आप वहां से रिजाइन देते हो, छोड़ते हो, तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड भी देना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर के इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो लिंक आपको कहां से मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है, पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की इस वेबसाइट पर जाना है, जिसका यूआरएल है pmrconline.in,
जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे लॉगिन का भी ऑप्शन है और रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रजिस्ट्रेशन हियर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर OTP डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है। इसके बाद दोस्तों क्या है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर के। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आपको वैकेंसी की डिटेल्स देखना है तो यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हो पोस्ट डिटेल्स, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो दोस्तों देखोगे आपके सामने वैकेंसी की डिटेल्स ओपन होकर के आ गई है। ऊपर यहाँ पर देखोगे दोस्तों PDF का ऑप्शन है, PDF पर दोस्तों आप क्लिक कर देना। जब आप PDF पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली PDF ओपन होकर के आ जाएगी, जहां पर वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है। जिस PDF से मैं अभी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा था वो PDF ओपन होकर के आ जाएगी। दोस्तों ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो दोस्तों ये PDF डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास रख सकते हो फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ये वैकेंसी की डिटेल्स थी, जो वैकेंसी निकली है पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 8 जनवरी 2025 है। 8 जनवरी 2025 को 5 PM से पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।